हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसे आप बहुत अच्छे हैं वैसे ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी रेलवे के सब एग्ज़ाम कंटिन्यू हुए और एसएससी सीजीएल मेंस हुआ है ना। उसका कट ऑफ भी बड़ी हाई जाने वाली है। ठीक है, तो देख रहे हैं किस तरह से चल रहा और बहुत सारा एसएससी में स्कैम भी हुआ है कट ऑफ को लेकर, जो और वेटिंग लिस्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकर। ठीक है, तो आज जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 होने वाला सिंपल इंटरेस्ट, जो हमने साधारण ब्याज जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका लेक्चर नंबर 4 होने वाला। बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, परेशान ना होइए। और जो पहली बार वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता हो जेन्युइन तरीके से कि भी हमारी मेहनत, कंटेंट और तरीका, हमारा सब चीज़ आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई सब्सक्राइब कम है, लेकिन जो कंटेंट जो आपको जाएगा ना वो बेहतरीन कंटेंट होने वाला आपका। और ज़्यादा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन जितना बोल रहे हैं एसएससी के लिए या रेलवे एनटीपीसी के सारे रेलवे के लिए सारे एग्ज़ाम और स्टेट एग्ज़ाम के लिए जितना ही सीट में करवा दिया जाता है, बस आप उसकी प्रैक्टिस करिए और कहीं से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मॉक दीजिए। ये एकदम सीरीज वाइज टाइप वाइज एकदम बेहतरीन पीडीएफ बनी है। ठीक है, बेहतरीन आपको ये सीट करवाई जा रही है। आप प्रैक्टिस करें और रिवीजन बार बार करते रहें इसका। बस जितना ये पीडीएफ दी जा रही है आपको, बस उतना सफिशिएंट है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, बैंक थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, बैंक के छोड़ को बाकी कैट वगैरह छोड़ को बाकी जितने भी स्टेट एग्जाम है, एसएससी या रेलवे, सारे एग्जाम के लिए बेहतरीन होने वाला। ठीक है, नो डाउट आपको मजा आएगा। और जिन्होंने पहली वाली वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ पहले पिछली वाली वीडियो देखें, तो चीज़ें आप लिंक कर पाएंगे। ठीक है, और हमारे फ्री पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, एक चीज़ और कि साधारण बैच की भी वो बन चुकी है, प्ले लिस्ट बन चुकी है। तो सारे प्ले लिस्ट बन चुके हैं सभी चैप्टर के। आप चाहिए चैप्टर वाइज पीडीएफ बने, ठीक है, फोल्डर बने तो आप उसमें क्लिक करिए, सारी क्लासें आपके सामने होंगी और आप एक एक करके देखिए, बेहतरीन होने वाला। और भाई बंधु दोस्त जो भी हैं सबके साथ शेयर कर सकते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। हमने लेक्चर नंबर 3 पे 50 नंबर क्वेश्चन पर ख़त्म किया था, तो आज हम फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। पिछली जो क्लासें हुई, बेहतरीन क्लासें हुई, आपका रिस्पॉन्स आता है। और एक रिक्वेस्ट और आपसे करूँगा कि जो आपको होमवर्क दिया जाता है या क्लास में जो क्वेश्चन छूट जाते हैं, जो आपके लिए बताया जाता है कि क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, तो आप अगर जेन्युइन हैं और आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं, ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको सवालों को लगाने का ट्राई ज़रूर किया करिए। वो नहीं बनता अलग बात है, पर नो डाउट बनेगा। ठीक है, जो टाइप इम्पोर्टेंट है, अगर उसके 10-10 सवाल कराए जाते हैं आपको, तो एक सवाल आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी करें उसको। ठीक है, अच्छा रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और जो कमेंट बॉक्स में आंसर पहले करेगा उसका नाम आपको स्क्रीन पर डेली लिया जाएगा कि ये स्टूडेंट हैं जो बड़ी तरीके से, बेहतरीन तरीके से, ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे हैं, और उसका नाम ये आपके सामने है। इन्होंने सवाल का जवाब दिया था और जवाब सही है। ठीक है, चलिए आज शुरुआत करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है धनराशि 7.5 वर्षों में अपने का 11/18 गुना हो जाती है। वह धनराशि को स्वयं का 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका एसबीआई क्लर्क में, थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। ठीक है, एसबीआई बैंक का थोड़ा सा लेवल तो आप जानते ही है ना। एसबीआई क्वेश्चन वाला देखिए, एसबीआई क्लर्क क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है 7.5 साल में कोई धनराशि है जो 11/8 गुना हो जाती है, तो वह धनराशि 19/12 कितने समय में हो जाएगी। क्वेश्चन इजी है, देखिए आप बात समझिए।
11/8 गुना हो गई। जो नीचे होता है क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है। ऊपर क्या हो गई, हो रही मतलब 8 जो थी प्रिंसिपल वो आप कितना होगा, 11 बन गया, यानी कि अमाउंट है ये 11 बन गया। 8 जो प्रिंसिपल है वो कितना बन गया, 11 बन गया। तो ब्याज कितना मिला, 8 है 11 बना था, यानी ब्याज कितना मिला आपको, 3 मिला होगा ना। कित पर, 8 रुपये पर। 8 रुपये पर आपको 3 ब्याज मिला, तभी तो आपका 11 रुपये बना। क्लियर इतनी चीज, समझ गए बात को। अब ये क्या कह रहा है आगे सवाल, आगे एक चीज और बोला सवाल में, क्या बोला है कि 19/12, यानी कि 19 ये क्या है आपका, ये है आपका प्रिंसिपल है। 12 रुपये कितने, 19 रुपये बन गए, यानी कि हो गए कितने, 19। तो आपको ब्याज कितना मिला, यानी 12 रुपये 19 बने, कितना ब्याज मिला, 7 रुपये। 7 रुपये ब्याज मिला किस पर, 12 रुपये पर, यानी 12 रुपये पर 7 ब्याज मिला, तब आपको 19 रुपये बने। ये आपका ब्याज हो गई। अब मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे प्रिंसिपल 12 रुपये है, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 8 रुपये है। आपको समझिए एक सवाल पे धनराशि अलग अलग तो होगी नहीं, उसी पर आना, वही धनराशि 11/8 होती है, वही धनराशि 19/12 हो जाती है। धनराशि तो सेम है, यानी कि प्रिंसिपल सेम है। यहाँ तो प्रिंसिपल अलग अलग है, ये तो बात गलत है। तो प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, पहले प्रिंसिपल को हम सेम करेंगे। प्रिंसिपल को सेम करने के लिए देखना, अगर मैं 3 यहाँ मल्टीप्लाई करा लूँ, 3 यहाँ, ठीक, तो यहाँ भी आकर यहाँ 2/2 नीचे 2 करा लें, समझ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा ये, 9 कितना हो जाएगा, 9/8 तक 24 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 14/24 हो जाएगा। आप देखो दोनों प्रिंसिपल क्या हैं, प्रिंसिपल हमारे सेम हो गए, ठीक है, यानी कि 24 रुपये पर। तो इस पर क्या कह सकते हैं कि 24 रुपये पर 9 रुपये ब्याज मिल रही है। कितने साल में, 7.5 साल में। 7.5 का मतलब 15/2 साल में, ठीक। तो ये 14/24 कितने साल में मिलेगी, ये आपको निकालना है। क्या आप निकाल नहीं पाएंगे, खुद बताइए। 2 से काट दूँ, 12 आ जाएगा, ठीक। 3 से काट दें, 3 तक 9, 3 चौको 12, 3 से काट दें 5 आ जाएगा। यहाँ 5 से गुणा हो जाएगा किस पे, यानी कितना बन गया, कितना हो गया, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। 1 की वैल्यू 20 आ गई। इसका निकालना है, निकाल पाएंगे, करा दीजिए। 20 इसका कराइए। 4 6 से काट दें, है ना, 6 से नहीं कट गया, 4 से कट जाएगा। 4 5 20, 4 6 24, तो 2 से काट दें, 2 से काटेंगे 3 बचेगा नीचे, यहाँ बचेगा 7, यानी 7 पर 35, 35/3 है ना, 35/3 साल आ गया। 35/3 साल कितने पहुँच जाएगा बताओ, और 3 कम 3, 3 दूनी 12, 3 36, ज़्यादा हो जाएगा नहीं, 3 कम 3 पहुँच जाएगा, 11 पहुँच जाएगा, बचेगा 2, यानी 11 साल कुछ महीने, यानी 11 साल। अब ये खुद बताइए, ये अब इसको क्या 12 बदल लेंगे, करा लेंगे सीधे सीधे, 4 आए, 4 दूनी 8, यानी कि 11 साल 8 दिन, है ना, 11 साल 8 महीने। कितना समय लगेगा, थोड़ा सा देखो। अब ये सवाल थोड़ा SBI क्लर्क का है, तो थोड़ा सा ट्रिकी तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है। यानी सीधी से आप कह सकते हैं कि कोई धनराशि 7.5 में 11/8 गुना हो गई है, वही राशि 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा, 11 साल 8 महीने, ठीक है। 8 महीने नहीं, 8 महीने, 8 माह, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन आपका डी सही है, ठीक है दोस्तों। बेहतरीन सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 पर करिए। पहले आप खुद से ट्राई किया करिए, ऐसे नहीं जो हम इतने सवाल करा दिए जाते हैं, इतना यहाँ से थोड़ा नया टाइप है, ठीक है, नया टाइप लिख लेंगे, न्यू टाइप, नेक्स्ट टाइप लिख सकते हैं, नेक्स्ट टाइप, ठीक है दोस्तों। हमारा कंटेंट अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चैनल छोटा है लेकिन कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। कोई धनराशि 12 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, उसी धनराशि का 42 वर्षों में
कितने गुना हो जाएगा। इजी सवाल है ना। ये टाइप इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आते हैं, ये दिमाग का लगा लेना है कि ये सवाल आते हैं। इस सवाल का एक ही टाइप कराऊंगा मैं, ठीक है, एक मतलब इस टाइप का एक ही सवाल होगा, ठीक है, समझ जाएंगे। वही 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 बार बार होगा, बार बार वही होगा। आप और भी लगा सकते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो बहुत आते हैं, उसके हम 5-5, 6-6, 10-10, 12-12 सवाल भी कराते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जानते हैं। अब इसको मैं कुछ नहीं चेंज करने वाला, ठीक है, ये तरीके से कर पाएंगे। देखिए, कोई धनराशि ये कह रहा है 12 वर्षों में कितनी 7 गुना हो गई। ये अगर आपके पास धनराशि 1 है तो कितनी हो गई, 7 हो गई। 1 को कितनी बन गई, 7 बन गई। यानी ब्याज कितना मिला होगा आपको, आप बताइए ब्याज कितना मिला होगा, 6 मिला होगा ब्याज, है ना। 1 रुपये 7 रुपये बन गए तो ब्याज कितनी लगी वो 6। तो ये 6 कितने साल में, 12 साल में, 12 वर्ष में, ठीक है, 12 वर्ष में। और वही धनराशि कह रहा है, वही धनराशि है वो 42 वर्षों में कितने साल, कितने गुना हो जाएंगे 42 वर्षों में, खुद बताइए आप, खुद बताइए, देखिए खुद समझिए कितने गुना है ये, कितने गुना है, 2 गुना है ना, 2 गुना है, 6 दूनी 12, 12 साल में। अब 42 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी, खुद 42 गुना में कितने गुना हो जाएगी, आप दिमाग लगाइए। कोई धनराशि 2 गुना इसमें कर देंगे, है ना, खुद बताइए कितने गुना, 2 गुना है ना, 2 गुना है, आप खुद समझिए। अगर 42 साल लगे होंगे, वर्ष कितने, अगर 42 साल लगने हैं, खुद समझिए, जो ब्याज है, ब्याज वर्ष का 2 गुना नहीं, जो ब्याज है वर्ष के आधी है, देख पा रहे हैं ना, ये जो ब्याज, सॉरी, जो ब्याज है ये 6, अरे क्या हो रहा है भाई, जो ब्याज है ये 6, वो है ना, वर्ष का कितना है, आधा है, वर्ष का आधा है। अब यहाँ वर्ष कितने 42 साल हैं, अगर वर्ष खुद समझिएगा, अगर 42 वर्ष है, ब्याज कितनी, इसकी आधी कितनी रही होगी, 21 ब्याज रही होगी, है ना, 21 ब्याज रही होगी। ये आप नहीं समझ सकते हैं, 1 रुपये पर 21 ब्याज मिली होगी तो आप कितने, 22 बन गया होगा। कितने गुना हो गया, 22 गुना हो गया, बस सीधी सी बात है, समझ पाए। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी है, करते रहेंगे। एक टाइप खत्म हो गया, यहाँ से नया टाइप, ठीक है, नेक्स्ट टाइप, भी उस टाइप के सवाल आप कर सकते हैं आसानी तरीके से। नेक्स्ट टाइप, इस टाइप का भी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। टाइप आपको सारे मिलेंगे। कह रहा अरविंद ने साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए 18,500 रुपये जमा किए, ठीक है। अरविंद कहीं साधारण ब्याज पर जमा कर देता है रुपये, 5 साल के लिए 500 रुपये 18,500 रुपये जमा करता है। 5 वर्ष बाद उन्हें ब्याज के रूप में 4,625 रुपये प्राप्त हुए, है ना, प्राप्त हुए। तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। आप मान लो बैंक गए, आपने 18,500 रुपये 5 साल के लिए जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। जब आपसे 5 साल बाद आप जाते हैं बैंक लेने रुपये, तो बैंक आपको जो 18,500 रुपये लौटाती है, उसके साथ साथ आपको 4,625 रुपये आपको ब्याज देती है ना, ब्याज देती है 5 साल में। तो कह रहा कि आप दिमाग लगाएंगे कि जो ब्याज की रेट कितनी रही होगी, है ना, रेट ऑफ परसेंट कितना रहा होगा, ये है ना, ये चीज़ है निकालनी है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। रेट ऑफ परसेंट कैसे निकालते हैं, ब्याज बेटे क्या करते हैं, प्रिंसिपल 1800 है, ठीक है। ब्याज ये कितने साल की ब्याज है, 1 साल की नहीं, 5 साल की ब्याज है ना, 5 साल के बाद ब्याज। तो आपके 1 साल जो रेट ऑफ परसेंट निकालते हैं वो प्रत्येक साल का निकालते हैं, हर साल का 5 से गुणा करा देंगे, 1 साल का ब्याज आ जाएगा, बस 100 कर लेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा ना, 100 ऊपर चला जाएगा, बस काटा पीटी मचा दीजिए, आपको रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा। नहीं समझ पाए, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ईजी है। फॉर्मूला का कम यूज करें तो बेहतरीन, अच्छा रहेगा आपको। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काट दें, 5 9 45, है ना, 9 बार चला जाएगा, 45, 5 का 5 55 25, नहीं 5 दूनी 10 55 25, 5 दूनी 10 55 25, ठीक है। 5 से काटें, 5 से काट दें, 5 से काट, हाँ इसको देखो डायरेक्ट सीधा 5 गुना है, 185 का 5 गुना होता है, 185 का 5 गुना होता है 925, यानी कि रेट ऑफ परसेंट कितनी हो जाएगी, 5%, ठीक है। रेट ऑफ परसेंट कितनी थी, 5% थी, ठीक है दोस्तों। सिलेक्शन पोस्ट 2023 में क्वेश्चन आया विधाई वाला।
पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5200 रुपये। यहाँ से भी नया डाल लीजिए, ठीक है। ये नया, ये टाइप इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप है, ये इम्पोर्टेंट टाइप है। इस टाइप पर आपको मैं लगभग कितने तीन क्वेश्चन आपका कराया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टाइप है। इस क्वेश्चन पर 3 टाइप करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे। देखिए 5250 रुपये की एक राशि 11% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 9870 रुपये हो जाएगी? बात समझ पाए? 5250 रुपये 11% की दर से, है ना, 11% की दर से कितने साल में 9870 रुपये हो जाएगी? ये आपका अमाउंट दिया, ये आपका प्रिंसिपल दिया, आपको निकालना कितने समय निकालना है, कितने समय। रेट ऑफ परसेंट कितनी है? 11% है। तो आपको टाइम निकालना है कितने साल बाद 9870 रुपये जो हुई है वो कितने साल में हुई है, निकाल पाएंगे। क्या निकालना है आपको? टाइम निकालना है। यहाँ कौन से सवाल है लिख सकते हैं? टाइम वाले, ठीक है। टाइम वाले सवाल निकालें। टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज निकालते हैं ना, ब्याज की खुद बताइए ब्याज कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल ही हो गया 998 क्या बार बार बोलते हैं भाई, 9870 रुपये प्रिंसिपल, ये अमाउंट है 9870 रुपये प्रिंसिपल है, और अमाउंट है, सॉरी प्रिंसिपल कितना है? 5250 रुपये। अमाउंट में प्रिंसिपल घटा देंगे, क्या निकालेगा आपको? एसपी नहीं निकालेगा, साधारण ब्याज नहीं निकालेगा। 0 2 6 4 4600 कितना? 4620 रुपये आपका कितना आ गया? 4620 रुपये आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया एक साल का। 4620 रुपये ब्याज हो गया, ठीक है। ब्याज इंटू 100 बटे प्रिंसिपल कितना है? 5250। रेट ऑफ परसेंट कितनी? 11, ठीक है। ये आपको निकालेगा, टाइम निकालेगा, बस इजी काट सकते हैं। 1 0 से 1 0 खत्म, 25 काटूँ, 25 चौको 100, 25 काट दूँ, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 25 कम 25 21 कटा, ठीक है। और 21 दूनी 42, है ना, 42 4 बचेगा, फिर दूनी 42, 11 से काट दूंगा 2 बार, 4 दूनी 8, कितने साल? 8 साल लगे होंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला सही दोस्तों, ठीक है। 8 साल लगे होंगे, ऑप्शन आपका पहला सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 पर। सेम टाइप पर, वही टाइप है भी, ठीक है। 3 सवाल कराया जाएगा इस टाइप पर। सीजीएल 2022 में देखो आया भी है। पिछला वाला सवाल भी सीजीएल 2022 में आया था, ये वाला सवाल भी पिछले सीजीएल 2022 में आया था। ये तो उसका मतलब ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। 10,200 रुपये 10,200 रुपये की एक राशि 12.5% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 19,125 रुपये हो जाएंगे? ये आपको निकालना। सेम सवाल, बिल्कुल सेम वही टाइप है ना। ये आपका अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट में अगर आप प्रिंसिपल घटा देंगे तो क्या निकालेगा? साधारण ब्याज निकालेगा, ठीक है। 5 2 9 बचेगा, ठीक है, 8 बचेगा, ठीक है। कितना ब्याज हो जाएगा? 8925 रुपये का साधारण ब्याज है। 8925 रुपये साधारण ब्याज है ये, है ना। फॉर्मूला लगा रहा हूँ टाइम का, बस फॉर्मूला नहीं लिखूँगा बार बार, इतना समय नहीं है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। 10,200 इंटू कितना? 12.5%, 12.5% पॉइंट हटा दूंगा तो 1 जीरो ऊपर और बढ़ जाएगा, ठीक। क्लियर इतनी चीज़? काट पीटी मचा दीजिए। 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, ठीक। 5 से 2 5 दूनी 10, 5 से काट दूंगा 25 आ जाएगा। 25 निपटा दो इसको, 25 3 75, है ना, 75 आ जाएगा। कितना बचेगा? 4, 1 बचेगा 2, और 25 के तौर पहुँच जाएगा लगभग 25 5 125, है ना। 25 5 125 पहुँच जाएगा, ठीक है। 12 हो जाएगा, 12 और 7 चला जाएगा 1, 25 और 7 175, ठीक है। और 2 से इसको काट दूँ, मैं कितना काट दूँ? 51 बचेगा। यहाँ पे 51 से कितने गुना देगा? 7 गुना है, ठीक।
ठीक है, 51 का 7 गुना, 51 7 गुना यानी कितना समय कितना आ जाएगा, टी बराबर कितना आ जाएगा, 7 साल आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगले पर। मजा आ रही है, करते रहेंगे। ठीक है, शादी आदि का माहौल चल रहा, थोड़ा सा तो गाना बजाना है ना, संगीत अंगीत आपको थोड़ा सुन सकता है, तो आप कैम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा करिएगा हल्का सा, है ना। डीजे जे लगे हैं तो थोड़ा साउंड आ जाता है, कोशिश तो करते हैं कि ना आए फिर भी, लेकिन क्लास में रात में ये मतलब मैं कर रहा हूँ इस समय 11:25 है रात में। ठीक है, तो शादी वाला माहौल चल रहा थोड़ा सा, तो आपको नए नए प्रकार के गाने मिल सकते, तुनक तुनकते तुन्ना ठीक है, तो आप एंजॉय करते करते आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, वो डांस न करने लगी नहीं, घर में पिटाई हो जाएगी आपकी। ठीक है, सुनिए, ईयरफोन लगा के सुनते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए साथ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 करेंगे अगला। कह रहा संजय ने 900 रुपये 4% की दर से और 1100 रुपये, ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। ये ठीक रहेगा ना, थोड़ा सा तो और लाइट कर लें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। पढ़ते चलेंगे तो आपको आनंद आएगा, देखना कैसे। खरा संजय ने, ठीक है कोई बात नहीं, संजय ने 900 रुपये 4% की दर से और 1100 रुपये 5% की दर से उधार लिए। ठीक है ना, 900 रुपये पहले लेता है, 400 रुपये 4% की दर से और 1100 रुपये उधार लेता है, और 5% की दर से उधार लेता है। उसे ब्याज के रूप में 364 रुपये चुकाना पड़ा। समय अवधि क्या रही? निकाल पाएंगे? इजी क्वेश्चन ये भी है ना, आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, थोड़ा गाना बज रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है दोस्तों। देखिए खुद बताइए, 900 रुपये उसने लिए, 900 रुपये 4% की दर से उधार लिए। ठीक है, कितना ब्याज हुआ तो 20% से 20 कट जाएगा, 9 चौको 36 रुपये का ब्याज हो गया। ठीक, फिर करे 1100 रुपये लेता उधार, किसकी दर पर? 5% की दर पर, है ना। परसेंट से 20 कट जाएंगे, 11×5 = 55। ठीक है, 55 रुपये आपका ये ब्याज हो जाएगा, तो टोटल ब्याज कितना हो गया? 91। ठीक, 91 रुपये क्या हुआ? एक साल में ऐसा ही हो गया। एक साल में कितना रुपये ब्याज उसे मिला? 91 रुपये मिला, लेकिन उसे ब्याज देना कितना पड़ा है? 364 रुपये। एक साल में 91 रुपये ब्याज है, तो अभी 364 रुपये ब्याज देना पड़ा, तो कितने साल में देने पड़े, है ना। 91 से करेंगे, है ना, तो कितने साल में? 364 डिवाइड बाई 91 करेंगे तो निकाला कि एक साल में ब्याज इतना है, और ब्याज आपका टोटल देना पड़ा 364 रुपये, है ना। तो 91 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 364 रुपये कितने साल का ब्याज है। ठीक है, और डिवाइड कराइए भाई, डिवाइड कराइए, 3 से काट दें, 3 से काटें, 3 से तो नहीं, 3 से, हाँ 91 गुणा 3 करता हूँ, कितना आ जाएगा? 3 3 27, है ना। 4 से काट दूँ क्या? 364 गुणे, अगर नहीं 91 गुणे 4 करूँ, 4 कम 4 9 जो 36, हाँ ठीक तो रहेगा ये, तो ठीक है, 4 साल लग जाएगा। अच्छा भाई, अच्छा है, कट जाएगा, सीधे सीधे कट रहा, देखो 4 कम 4 9 चौको 36, यानी कि 4 साल। कितने? 4 साल आपको क्या लग जाएगा? जो ब्याज 364 रुपये देने पड़ेंगे, कितने साल का ब्याज है? 4 साल के ब्याज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्या कह रहा क्वेश्चन? क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए, ये 57 नंबर, ये पिछला वाला कौन सा था? 56 था। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है।
हाँ, अगला क्वेश्चन करिए। 57 नंबर क्या कह रहा है, सीजन 2023 प्री में आया भी है। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3720 रुपये की राशि मिश्र धन के रूप में 5284.4 रुपये प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, कितने समय में, समय निकालना है, निकाल पाएंगे इसी तरीके से। देखिए, ये आपका क्या मिश्र धन है, ये आपका क्या मूलधन है ना, मूलधन है तो घटाइए, ब्याज निकल आएगा। मूलधन में मिश्र धन में मूलधन घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ब्याज निकल आएगा। ठीक है, ब्याज आपका कितना है, घटाइए। ठीक है, 3720.4, नहीं सॉरी 20.0 लगा लेंगे ना, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 2, 6 आ जाएगा। यहाँ 12, 12, 5 आ जाएगा। यहाँ 1, 56 कितना, 1562.4 आपका ये ब्याज हो गया। 1562.4 आपके ब्याज हो गया। कितनी राशि पर, 3720 रुपये राशि पर। ठीक है, कितने साल में, समय आपको निकालना है। यहाँ लगाएंगे तो 100 लगा देंगे नीचे। रेट ऑफ परसेंट कितनी, 12% है ना, 12% है। ये % हमने हटाया है, तभी तो आपको 100 ऊपर 100 लगा दिया पहले से, है ना। समय वाला फॉर्मूला लगा दिया, सीधी सी बात है ना। PRT × 100, PRT/100 होता है ना, वही वाला तो लगाया है। देखो, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। ये अगर एक जीरो से, ये रहा जीरो से वाला दशमलव गायब हो जाएगा, है ना। ठीक है, 4 बचेगा। ये जीरो से वाला जीरो खत्म कर देंगे। 12 से काटिए, 12 कम 12 चला जाएगा, 3 12 3 36, 0 12 दूनी 24। ठीक, अब किससे कट जाएगा बताओ, लगभग किससे पहुंच जाएगा। 3 से काटिए, 3 से अगर मैं काटूंगा, 3 से, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 से काट रहा हूँ, 3 चौक 12 बचेगा, 3 3 9, 3 चौक 12। ठीक है, लगभग कितने गुना पहुंच जाएगा, 4 4 चौक 16, है ना। 2 से काटता हूँ, 62, 2 से काट दूँ कितना हो जाएगा, 6 2 काट दूँ, 2 बचेगा यहाँ पर, और 1 7 डिवाइड करा दीजिए, है ना। डिवाइड कर सकते हैं, ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ऑप्शन का यूज नहीं हो पाएगा ना, और सीधा डिवाइड ही कराइए। 62 × 3 करूँ कितना पहुंच जाएगा, और 6 18। ठीक है, हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है, 3 बार चला जाएगा, 3 बार चला गया, पहले 3 बार चला गया, 217 में घटा देंगे, 217 में घटाएंगे कितना, 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 11 में चला जाएगा, 11 में तो 3 बचेगा। लगभग आधा बार चला जाएगा, है ना, 0.5, लगभग 3.5 साल, है ना, लगभग 3.5 साल। नहीं, एक ऑप्शन थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ऑप्शन यहाँ ऑप्शन आपको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, 3 3 दोनों जगह लगाना, 0.5। ठीक है दोस्तों, 3.5 साल आपको क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका सामने हो जाएगा। काट पीट के मचा दिया हमने, कितना, 3.5 साल आपका लग जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 58 पर। प्री 2023 CGL CHSL बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। 58 नंबर, यहाँ क्या करेंगे, नया टाइप डाल लीजिए, नेक्स्ट टाइप, है ना। तो उस क्वेश्चन जो यार पिछला वाला टाइप था, उससे हमने 3 सवाल किए। ठीक है, इम्पोर्टेंट था इसलिए 3 सवाल किए, जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है उसके 1-2 सवाल करा दिए जाते हैं। करिए, नया टाइप है थोड़ी सी। देखिए, हमने सब कुछ निकालना सीख लिया, SI निकालना सीख लिया, टाइम निकालना सीख लिया, रेट ऑफ परसेंट निकालना सीख लिया। अब नया टाइप है, एक व्यक्ति ने निश्चित वार्षिक ब्याज पर कुल 67,790 रुपये प्राप्त करने के लिए 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 25,400 रुपये का निवेश किया। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर 2 दशमलव स्थानों तक पूर्ण प्राप्त करनी है, को निकालना है। बेहतरीन क्वेश्चन वाला, ब्याज की दर निकालनी है ना, ब्याज की दर निकालनी सीधी सी बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। इस टाइप के में अब कितने सवाल लगभग करेंगे, और देखिए पहुंच जाएंगे आपके
इस टाइप के आपके लगभग को 7-8 सवाल करेंगे इस टाइप के। तो आप समझ सकते हैं जिस टाइप के 7-8 सवाल कराए जाते हैं वो टाइप कैसा होगा और कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इस सवाल के होंगे। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना इजी है, तो इजी है ना, ऐसा कुछ नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना तो निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं आपको बता ही रखा है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का क्या होता है कि तो ब्याज ऊपर लिखेंगे, ऊपर 100 है ना, ऊपर 100 लगाते हैं, नीचे P इंटू समय। ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब फॉर्मूला बार बार लिखेंगे थोड़ी ना। अभी तो आपको फार्मूला करवा रहे हैं, कुछ टाइम बाद फार्मूला गायब कर देंगे पूरे तरीके से। ठीक है, निकालिए। आपके पास कुल रुपए 67,790 रुपये प्राप्त करने के लिए 25,400 रुपये निवेश किए, यानी कि मूलधन इतना है, आपका प्रिंसिपल नहीं, मूलधन आपका प्रिंसिपल इतना है, आपका अमाउंट कितना है 67,790 रुपये प्राप्त करना है। आप बताइए तो ब्याज कितना बना? 67,790 रुपये का अमाउंट है, ठीक है, और आप इस पर प्रिंसिपल घटा देंगे, क्या निकलेगा आपका? साधारण ब्याज निकालेगा 0,9,3,2,4, ठीक है। 42,390 रुपये आपका क्या हो जाएगा? ये साधारण ब्याज होगा, है ना। 42,390 रुपये साधारण ब्याज इंटू 100 बटे प्रिंसिपल होता है कितना? 25,400 रुपये, है ना। कितने साल में? 9 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको निकाल लिया, बस हो गया। काटा पेटी मचा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक। 9 से काट दूंगा, 9 से तो कटेगा नहीं पूरा पूरा, मुझे लग रहा है पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, है ना। कट ही सकता है, नहीं अभी नहीं, ट्राई करते हैं ना। आगे काटिए, काटिए, 9 से काटिए ना, 9 से काट देंगे कितना बचेगा? 9×3 = 27, 9 चौको 36, 36 बचेगा कितने? तो 36 हो जाएगा, 36 6 हो जाएगा, 9 हाँ 36 6 हो जाएगा, 963, 3 तक 9, है ना। ये आपको हो गया, कट गया। आप 2 से तो काट ही सकता है, 4 से काट दूँ क्या? नहीं, 2 से नहीं, 2 से काटूँ कितना हो जाएगा? 127 बचेगा नीचे, है ना। 2 से मैंने काटा 2 3, 2 से 3 कर जाएगा, फिर 6 बार चला जाएगा, 5 बचेगा। इतना आगे डिवाइड करेंगे, थोड़ा दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी है। 2365 बटे 127, ठीक। हम अप्रॉक्स भी खेल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन क्या है, नज़दीक नज़दीक, देखो कितना नज़दीक आंसर होने वाले, है ना। आंसर नज़दीक है, थोड़ा सा अप्रॉक्स नहीं, पूरा पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे तो होगा नहीं कुछ। तो डिवाइड करेंगे, कितने बार पहुंच जाएगा? 127 एक बार चला जाएगा पहले ना, 127 एक बार चला जाएगा, ठीक। कितना बचेगा 127 में? 3 यहाँ और 6 वहाँ, 9 बच जाएगा ना, 9 बच जाएगा, ठीक। 3 वहाँ बच जाएगा, 6 वहाँ बच जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा हो जाएगा भाई, एक पहले तो एक बार गए ना, एक बार गए तो कितना बचेगा? 901, 109 पहुँच जाएगा लगभग, है ना। अब 5 कैरी आ जाएगा, 127 गुणे 8 करिए, लगभग 8 8 2 8 पहुँच जाएगा। 8 से 15 नहीं, 8 7 56, 6 बचेगा 5 कैरी, 8 2 16, 16 5 21 बचेगा 2, और 8 का 8 8 2 10, कितना हो जाएगा? 1016 पहुँच गया, हाँ 8 बार चला गया ना, 18 चला गया। अब कितना बचा देखो, अब तो ये आंसर तो होगा नहीं ना, तो ये आंसर होगा ऑप्शन, इन दोनों में से आंसर है बी और सी में। अभी और करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। कितना हुआ? इतना है, 1 10 16 बचेगा, कितना बचेगा? 9, और यहाँ 8 7, इतना बचेगा। 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा लेंगे, कितने बार चला जाएगा? 127 में, 127 में लगभग कितने बार जा सकता है? 5 बार ट्राई करूँ, हाँ 5 7 35,
5 7 35, बचेगा 3, 5 2 10, 3 18, 5 2 10, 10 3 13, बचेगा 1, 5 1 5 1 6, ठीक है। हाँ तो 5 बार चला जाएगा 0.5। तो ऑप्शन आपका कौन सही है? ऑप्शन आपका सही हो सामने हो जाएगा, सारे गलत हो जाएंगे और एक ही ऑप्शन आपको सामने सही है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी तो थोड़ा था क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा था, थोड़ा था और बोल सकते हैं बिकॉज 2 ऑप्शन मैच कर जाते ना, है ना, अप्रॉक्स नहीं लगा सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 हो गया 59 नंबर पर। 59 नंबर क्या बोल रहा है? सेम टाइप अभी सेम चल रहा है, ठीक है, आसानी से करेंगे। एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इस राशि के 50% के बराबर है। लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए आप थोड़ा सा, कि लैंग्वेज पकड़िए क्या कर रहा है। 7200 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज दर से 5/2/3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करना है। थोड़ा ट्रिकी है ना। निश्चित धनराशि है, कह रहा है निश्चित धनराशि प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, जो धनराशि होगी उस पर 8 वर्षों में जितना ब्याज होगा, ब्याज धनराशि उसी धनराशि के 50% के बराबर है। ठीक है, यदि कह रहा है यदि 7200 रुपये की धनराशि पर समान ब्याज दर हो ना, समान ब्याज दर ऊपर से निकालेंगे, समान ब्याज दर, रेट ऑफ परसेंट निकालेंगे ना, फिर नीचे यूज करेंगे। ठीक है, समझ पाए? अब देखिए बात समझिएगा, लैंग्वेज जिसने समझ ली वो समझ लिया। देखो जो आगे क्या बोला था, तो कह रहा था इससे जो प्राप्त साधारण ब्याज है वो धनराशि की 50% के बराबर है। यानी जो साधारण ब्याज है धनराशि की 50% के बराबर है। समझ रहे बात को? मैं बोल रहा नहीं, जो 8 वर्षों में जो प्राप्त साधारण ब्याज होगा वह साधारण ब्याज धनराशि के 50% के बराबर है। यानी जो धनराशि है उसका 50% ही आप कह सकते हैं कि साधारण ब्याज है। आप मुझे ये बताइए, सब कोई धनराशि अपने में कितनी 100% होती है? 100% का 50% कितना? 50%। 100% का 50%, 100% का 50% ही कह रहा है। 50% क्या है? साधारण ब्याज है ना। यानी साधारण ब्याज क्या है? 50% है 1 साल का, है ना। समय कितना है यहाँ पे? यहाँ से बोला समय 8 साल का। 1 साल का 50% तो 8 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? डिवाइड करा देंगे, 8 दूनी तब बन जाएगा, काट देंगे कितना हो जाएगा? 8 6 48, है ना। 6.25%, है ना। 6.25% पर एनम। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आप वो कह सकते हैं 6.25 पर साल, है ना। तभी तो 8 साल में 6.25 मत लगा के वो कितनी बन गई? कितना बन गया? फिर 50% हो गया। बात समझ आई? इतनी चीज़ क्लियर हुई। 6.25 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/16। नीचे क्या होती है? ये नीचे होता है प्रिंसिपल, ऊपर होता है हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, क्लियर है चीज़। यानी 16 रुपये पर 1% आपको ब्याज लगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब समय, अब आगे से क्या बोला है? अब यही रेट ऑफ परसेंट कितनी है? रेट ऑफ परसेंट यही रहनी है। अब आगे सवाल यही पूछ रहा है कि 72,000 रुपये पर, देखिए इजी क्वेश्चन है, 72,000 रुपये पर कितने वर्षों में? 5 3 15 15 17/3, 17/3 साल में साधारण ब्याज सेम कह रहा है। साधारण ब्याज बोला भी है कि समान साधारण ब्याज पर, यानी कि 6.25 ही साधारण ब्याज है ना। 6.25 ही साधारण ब्याज है। ब्याज कितनी? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 1/16 हमारी, है ना। चाहे फ्रैक्शन में कर लीजिए, 1/16 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। समय कितना है? समय कितना है? ये 5, ये वाला समय ना, 5 3 15 15 2 17 ये समय हो गया। ठीक है, निकाल लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस काटा पीटी मचा देंगे। काटिए, कितने और पहुँच जाएगा? लगभग अप्रॉक्स 3 से काटूंगा तो 24 आ जाएगा। ठीक, 8 से काटूंगा 16, 8 3 24, 2 से काटूंगा 15 आ जाएगा, है ना। 150 को 17 कर दूँ, है ना। 150 को 17,
जीरो आ जाएगा, 17×85 बचेगा 8, 70 कम 17, 17 8 कितना पहुँच जाएगा, 17 8 25, यानी साधारण ब्याज कितना होगा, 2550 रुपये। 2550 रुपये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा रहा था, यहाँ यही लैंग्वेज पकड़नी थी आपको, है ना। जो कह रहा है जो 8 साल में जो प्राप्त होगा, सवाल पढ़िए, सवाल निश्चित धनराशि पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर है 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि की 50% के बराबर है ना। धनराशि अपने 100% होती है, उसका 50%, सारा 100% का 50% क्या है, साधारण ब्याज है। कितने साल की, 8 साल की, तो 1 साल की ब्याज कितनी होगी, 50/8, 6.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बेस मान के 72,000 रुपये पर 17/3 साल का साधारण ब्याज निकालना था। आसानी से था क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 15,748 रुपये हो जाती है। समझ रहे हो। वह धनराशि R + 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर उतने ही समय में, इस बार वहाँ क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम थी, यहाँ कितना है, यहाँ टाइम सेम है, जितना है ना उतने ही समय में, यानी कि 3 साल में ही, ये 3 साल है ना, 3 साल में, नीचे भी 3 साल में ही 16,510 रुपये हो जाएगी। तो मान बताना किसका, ठीक है, समय का, ठीक है नहीं, सॉरी आठ रेट ऑफ इंटरेस्ट आर का मान बताना पड़ेगा, टोटल क्या होगा, ठीक है। 60 नंबर है। देखिए आप दिमाग लगाइएगा, 60 नंबर क्या कह रहा है, देखिए इसमें एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है, आप क्या सोच सकते हैं मैं देखना चाहता हूँ। देखिए जब आपकी समय तो देखो सेम है, 3 साल यहाँ भी समय है, 3 साल वहाँ भी समय है, देखो ठीक है। अब फर्क है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, यहाँ R% है, यहाँ R+2 है ना, बात समझ पा रहे हैं। यानी कि जो देखो R में अगर देखो दिमाग लगाना, अगर R% है 3 साल में लगाऊंगा कितने ब्याज आएगा, मान लो ये इतने ब्याज आ गया। अब R+2 जब मैं करूँगा, समय कितना 3 ही साल का, तो मेरा ब्याज ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये बताइए, R यहाँ भी है, R यहाँ भी है, 3 साल में ये, 3 साल में ये, यानी कि एक्स्ट्रा ब्याज नीचे वाले में एक्स्ट्रा ब्याज कितना हो रहा है, 2 है ना, 2% तो एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। आगे जो ब्याज मिल रहा है वो 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। कितने साल का, 3 साल, 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल, 2 2 2 यानी कि 6% एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है ना। तो 6% एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा होगा। तो जो ये आपका मूलधन बना है, ये इतने साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाती है, वो ये आपका साधारण ये बना है ना। पहले जब R% पर 3 साल में ब्याज लगा तो 15,748 रुपये ये अमाउंट बना। अब जब R+2 साल वार्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 3 साल के लिए, 16,510 रुपये बने रेट प्रिंसिपल, वो सॉरी अमाउंट। तो जो ये इन दोनों फर्क कितना आया, जो फर्क आया होगा तो फर्क कौन पैदा किया होगा, ये 2% तो फर्क पैदा किया होगा, बताओ। आज हम यहाँ भी है 3 साल के लिए, जितना यहाँ ये ब्याज सेम है, ये इनका भी सेम होगा ब्याज, है ना। लेकिन जो फर्क कौन पैदा कर रहा है, 2, ये 2 है, 2% एक्स्ट्रा है जो 3 साल लगेगा, यानी 6% जो एक्स्ट्रा आ रहा है, यही ही डिफरेंस दोनों के बीच में पैदा किया होगा, है ना। बात समझ पा रहे हैं। अगर देखूँ 16,510 रुपये ये आपका अमाउंट पहले वाला है, बाद वाला है। अब 15,748 रुपये में जो ये पहले वाला है, इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कौन पैदा कर रहा है, ये 2% ही तो पैदा कर रहा है, 2%। 3 साल में जो 6% साधारण ब्याज बनी है वही एक्स्ट्रा इसको मिल गया है, तभी तो ये 16,510 रुपये बन गया है। निकाली, घटा लेंगे कितना आ जाएगा, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, है ना। 2 बचेगा, है ना, 2 बचा 2, 6 बचेगा, 7 बचेगा, है ना।
यानी कि ब्याज, ये एक्स्ट्रा ब्याज मिल रही है ना, एक्स्ट्रा ब्याज इसके एक्स्ट्रा ब्याज कहाँ से मिले, 2 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा था 2% 3 साल में, यानी कि कितना 6% एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा था। यहाँ ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 762 रुपये। ये है समझने वाला ट्रिक। 1% की वैल्यू कितनी है, 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12 है ना, 7 छंग 42, 26 हो जाएगा, नहीं 7 छंग 42, 7 बार चला जाएगा ना। 1% की वैल्यू कितनी 127 रुपये। 100% की कितनी आ जाएगी 100%, यानी कि 100% मतलब क्या होता है प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 127 12,700 रुपये आपका ये क्या गया, ये आपका प्रिंसिपल आ गया। ठीक है दोस्तों, है ना, 12,700 रुपये ये क्या आ गया आपका प्रिंसिपल आ गया। निकालना आपको क्या है ना, समय निकालना है। आप खुद बताइए, ये आपका प्रिंसिपल है। आप चाहे देखो, आप चाहे इससे निकाल लीजिए, इसको अमाउंट मान के निकाल लीजिए, चाहे इसको अमाउंट मान के निकाल लीजिए, है ना, जिससे आपकी इच्छा हो उससे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अमाउंट जिसको मानना है, मैं मानता हूँ ऊपर वाले का अमाउंट मान लेता हूँ। ठीक है, अमाउंट कितना हो गया 15,748 रुपये हो गया। प्रिंसिपल आपका कितना है 12,700 रुपये। 12,700 रुपये ही 15,748 रुपये बने हैं। तो जो एक्स्ट्रा हुआ, एक्स्ट्रा क्या हुआ ब्याज, ये तो एक्स्ट्रा हुआ, यानी घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा, है ना, ब्याज आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12,700 रुपये घटा देंगे। अमाउंट में प्रिंसिपल घटा देंगे, ये आपका अमाउंट है, ये प्रिंसिपल घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0,403, यानी 3,048 रुपये। 3,048 रुपये ये क्या आपका साधारण ब्याज हो गया, है ना, 3,048 रुपये आपको साधारण ब्याज आ गया, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है किस पर, अमाउंट कितना है नीचे कितना 12,700 रुपये अमाउंट है, 100% निकाल लेंगे। कितने साल का 3 साल का निकालना है, 100% नीचे 3 साल का निकाल लेंगे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई आपकी, आर की वैल्यू हो गई। डायरेक्ट फार्मूला मैंने लगा दिया, फार्मूला 0 से 3 2 0 से 2 0 खत्म, 3 से मुझे 3 एकम 3 3 एकम 3 3 6 18 इससे कट गया, और 8 7 नीचे 7 7 से 6 मुझे लगाना ऊपर, है ना, तो 8 से मल्टीप्लाई करा दूँ, यानी कि 127 गुणे 8 कितना हो जाएगा 1016 रुपये हो जाएगा, यानी 8%। रेट ऑफ परसेंट कितनी आ गई 8% आपका आ गया। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला सही है। ठीक है दोस्तों, इस तरह थोड़ा सा तरीके से सवाल था, आप समझ सकते हैं ना ईजी करने के लिए, नहीं अदरवाइज 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, ईजी रहेगा। आगे चलते हैं, पहले वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी, लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर करेंगे। क्या कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित समय में एक राशि साधारण ब्याज पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 गुना हो जाती है ना, 5 गुना हो जाती है। किस ब्याज दर पर समान अवधि, ये चीज़ समझने वाली, समान अवधि यानी टाइम कितना है सेम है, समान अवधि पर समान राशि, रुपए भी समान है और टाइम भी समान है, यानी प्रिंसिपल भी समान है, इक्वल प्रिंसिपल भी सेम है और टाइम भी सेम है, 8 गुना हो जाएगी। बस इजी से क्वेश्चन है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर कितना होता है P इंटू R% इंटू T। समय टाइम सेम है, प्रिंसिपल सेम है, यानी कि साधारण ब्याज किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है R% के। ठीक है, जिस रेशियो में R चेंज होगा, जिस रेशियो में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, रेट ऑफ परसेंट चेंज होगा, उसी रेशियो में आपका साधारण ब्याज भी चेंज हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज़ है ना, समझ पाए आप कि नहीं समझ पाए। अब मुझे बताइए, कोई धनराशि 5 गुना हो गई, कोई धनराशि 5 गुना हुई होगी, यानी 1 रुपये 5 रुपये बने होंगे, तो ब्याज कितनी लगी होगी, आप बोलेंगे सर 4 रुपये। ठीक है, 4 रुपये आपको ब्याज लगी, है ना, 4 रुपये ब्याज लगी, कितने % दर पर 6% की दर पर। जो ये ब्याज है किसके समानुपात है, डायरेक्ट किसके, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 6%। समझ पा रहे हैं। अब देख नीचे, अगर नीचे में क्या है, अब आगे 8 गुना करना है। अब कोई 8 गुना हुई होगी धनराशि, 1 रुपये 8 गुना बने होंगे, तो ब्याज कितना लगा होगा 7 रुपये, यानी कि 7 रुपये, है ना, किसके बराबर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपको निकालनी है। इतना सवाल बन गया, बस समझ पाए।
निकाल लीजिए, ये इसकी वैल्यू निकालनी, मान लो इधर मैं एक्स मान लेता हूँ, बस निकाल लेना इसकी, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, नहीं, ठीक है। 7 21, 21/2, 7 3, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटे 2 आ जाएगा, 21/2 कर देंगे, यानी 21/2%, कितना आ जाएगा, लगभग 10.5% है ना, 10.5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी, है ना। ऑप्शन आपका बी सही है दोस्तों, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 62 नंबर, कोई धनराशि परसेंट साधारण ब्याज की दर से, है ना, आर समझ लीजिए, R% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाती है। आर का मान निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई धनराशि 35 साल में कितनी हो गई, 79/16 गुना होगा, ये आपका प्रिंसिपल है ना। इतने हो गए, यानी 16 रुपये 79 रुपये बन गए, यानी कि अमाउंट कितना, 79 रुपये। तो ब्याज कितने लगा होगा, आप खुद बताइए। 16 रुपये 79 रुपये बने हैं, ब्याज कितनी लगी होगी, है ना, 63 रुपये, है ना, 63 आपको ब्याज लगी होगी। कितने साल में, 35 साल में, 35 साल में 63 रुपये ब्याज लगी है। तो अब बताइए एक साल में कितनी ब्याज लगी होगी, है ना, एक साल में ब्याज कितनी लगी होगी, ऐसे मान लीजिए, एक साल में ब्याज कितनी लगी होगी, 35 साल में 63 रुपये ब्याज लगी, तो एक साल में कितनी ब्याज लगी होगी, काटा पीटी में जा देंगे, नहीं कट रहा क्या, काट देंगे, किससे कट जाएगा, 7 से काट दो, 7 में 63, 7 में 35, कितना है, 1.8। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल ब्याज कितनी रहे, एक साल के ब्याज 1.8 रुपये, है ना, एक साल 1.8 रुपये। खुद बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये प्रिंसिपल कितना है, 16 रुपये, 16 रुपये पर 1.8 रुपये का ब्याज लगा है, 100% लगा देंगे तो ये आपका परसेंट आ जाएगा, ठीक। किससे काट दूंगा, ये खत्म हो जाएगा 0, ठीक। 8 से 2 16, 2 से मैंने काटा 5, नहीं, कितना हो गया, 0 खत्म हो गया, 18 हो गया ना, 18 सॉरी 8 नहीं, मैंने सोचा 8 है, इससे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। 18 नहीं है, 2 से काटूंगा तो 9 बचेगा, 2 से काटूंगा 8 बचेगा, ठीक है। 90/8 अप्रॉक्स कितना पहुंच जाएगा, 88 बार चला जाएगा, 11/88 ना, 11 कुछ आएगा, एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है आपका, है ना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है दोस्तों, 11.25% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, आर का वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 63 नंबर पर, क्या करा 63 नंबर, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी, है ना, 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 1/4 गुना था। ब्याज की दर आपको निकालनी है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, समझिएगा, ये आपका प्रिंसिपल है। देखिए वही सवाल क्या करें, कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निवेश की जाती है 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाले मिश्र धन, 5 साल के बाद जो प्राप्त होने वाले मिश्र धन है ना, कोई मतलब ये 5 साल बाद है ना, टेन्योर ये 5 साल का, 5 साल बाद जो प्राप्त होने वाले मिश्र धन है, ये 3 वर्ष बाद प्राप्त होने वाले मिश्र धन का यही धन है, 3 है ना, 3 साल बाद प्राप्त होने वाला ये हो गया। बात समझ पा रहे हैं, 3 साल में ये अमाउंट आ गया, मान लो आपका 5 साल में आपका वो अमाउंट आ गया। क्लियर थी चीज, यही लैंग्वेज है, 3 साल का 2 साल का। मान लीजिए 3 साल में जो प्राप्त होने वाला अमाउंट है, देख वही बात समझना क्या कह रहा है, 5 साल में प्राप्त होने वाला अमाउंट मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 1/4 गुना है। यानी कि 1/4 गुना का मतलब क्या होता है बताओ, 4 का 4 5/4 है ना, 5/4 है ना, कितना 5/4 गुना है, ठीक है।
अगर वही करें ना, अगर ये 4 गुना, अगर सीधी सी बात है, 3 साल में कम अमाउंट मिला होगा, 4 साल में ज़्यादा अमाउंट मिला होगा, तो ये 5 अमाउंट है, ये 4 अमाउंट है। बस समझ गए, है ना। अमाउंट ये 5 साल में कितना अमाउंट है, 5 रुपये बन जाता है, और 3 साल में आपका 4 रुपये अमाउंट हो जाता है। ठीक है। अब सवाल, अब यहाँ समय कितना डिफरेंस है, देखो ना, इनके बीच में डिफरेंस देखूँ कितने, 1 का, तो फर्क कितना, 1 का, है ना, फर्क कितना, 1 का, 1 एक्स्ट्रा आपको क्या मिला, अमाउंट ज़्यादा। कितने साल में, इनका समय का डिफरेंस लेंगे तो अमाउंट का डिफरेंस लेंगे, यानी कि 2 साल में 1 रुपये आपका ज़्यादा है, 2 साल में 1 रुपये आपका, दो साल है ना, 2 साल में 1 रुपये। आप मुझे बताइए, निकालनी क्या है, रेट, ब्याज की दर निकालनी है। ठीक है, ब्याज की दर निकालनी है। अब मुझे खुद बताइए, 2 साल में 1 रुपये ब्याज है ना, 2 साल में 1 रुपये ब्याज है आपकी। आप खुद मुझे समझ बताइए, देखिए इतना आ गया, तो 3 साल में ब्याज कितनी रही होगी, है ना, 3 साल में ब्याज कितना रहा होगा, 1 साल के 1 रुपये ब्याज है, 3 साल की कितनी रही होगी, 3 रुपये ब्याज रही होगी, 3 रुपये ब्याज रहेगी, यानी कि 3 रुपये ब्याज है, ये 3 रुपये ब्याज है ना, 3 रुपये ब्याज लगी है, 3 साल में 3 रुपये ब्याज लगी है। सॉरी ये नहीं बन पाएगा ना, पॉइंट में चला जाएगा, ना, पॉइंट में चला जाएगा। तो देखो, कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं, है ना, ये तो रेशियो ही है ना, दशमलव में चला जाएगा थोड़ा सा, ये 4 थी, ये 5 थी ना, देखना 2 को मल्टीप्लाई करा लें क्या, आसान हो जाएगा, यानी कि 10 बन गई है ना, ये कितना बन गया, 8 बन गया, 8 रुपये 10 हो गए। फर्क कितना है, 2 का, कितने साल में, 2 साल में, यानी 2 साल में ब्याज कितनी है, 2 है, 1 साल में ब्याज कितनी होगी, 1 होगी, तो 3 साल में ब्याज कितनी होगी, 3 ब्याज होगी, यानी 3 ब्याज मिली है, तब ये वैल्यू कितनी बनी है जाके, तब जाके 8 बनी है ना, तब जाके 8 बनी है, 3 ब्याज लगी तब 8 बनी है, 3, बात समझ पा रहे कि नहीं, 3 रुपये ही 8 रुपये बने, नहीं 3 रुपये ब्याज लगी तब आपका 8 बने। तो आपको ये नहीं लग रहा कि प्रिंसिपल आपको 5 रहा होगा, 5 रुपये पर 3 ब्याज लगी तभी तो 8 रुपये बनेंगे, चाहे ऊपर वाले से कर लीजिए चाहे नीचे वाले से कर लीजिए, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, 1 साल का ब्याज, नीचे प्रिंसिपल इंटू 100 काट देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, कितने साल का, 20% आपका, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगले पर, है ना। ये आज का लास्ट सवाल, 64 नंबर आज का लास्ट सवाल होगा, क्योंकि कल से एक नया टाइप हो जाएगा। ठीक है, कल से नया टाइप करेंगे ना, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 64 नंबर, अच्छा क्वेश्चन ही वाला भी। यदि समान ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए 500 रुपये और 2 वर्ष के लिए 700 रुपये उधार और साधारण ब्याज पर मिलाकर 280 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ निकालना है, CGL 2023 में क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, 4 वर्ष के लिए 500 रुपये, 2 वर्ष के लिए 700 रुपये पर साधारण ब्याज मिलाकर 280 रुपये है ना, साधारण ब्याज लगा करके तो 280 रुपये ब्याज है टोटल इन दोनों पर। ठीक है, आपको भी देख रहा, 500 रुपये पर 4 वर्ष में 8% ब्याज रही होगी, ये आपका कितना, ये ब्याज आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है 700 रुपये पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 8% की है ना, ये तो निकाला 8%, ये भी साधारण ब्याज बोल रही, ये भी साधारण ब्याज हमने निकाल लिया, है ना। दोनों को साधारण ब्याज मिलाकर क्या बोल रहा है, 280 रुपये सवाल में, बस ये तो बोला इजी सा है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 2014 हो जाएगा ना, 2000 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, 2014 के 2000, आर ये भी लगा, आर ये भी लगा है ना, आर ये भी लगा है, कितना हो जाएगा ये, 34, 2000 प्लस 14 कितना, 34 आ रहा ना, 3400 R% पावर किसके, 280 के।
यही तो पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो 34 यहाँ से हटा के क्या लगा देंगे, नीचे लगा देंगे 3400, बस काटिए थोड़ा सा, जीरो से जीरो ख़त्म कर देंगे, परसेंट निकालेंगे, यहाँ 100 लगा लेंगे, है ना, एक जीरो से वाला जीरो ख़त्म कर दिए। आर परसेंट कितना आ गया हमारा, 280/34, काट देंगे, थोड़ा सा डिवाइड करिए, और 2 से मैंने काटा तो कितना 140 बचेगा, तो उसमें मैंने काटा 17 बचेगा, डिवाइड करने पड़ेगा ना, वो 17/136 होता है ना, 17/136, 8 बार चला जाएगा, 17/136, 8 सही 4/17% आपको ये क्या होगा, ब्याज की दर होगी, है ना। थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन सही नहीं लगे हैं, ऑप्शन आपका ये ठीक है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन आपका 8 सही 4/17% आपकी ब्याज की दर होगी, ऑप्शन आपका ठीक है। ये तो दोस्तों ये था आज का सवाल, और ये था आज का लास्ट सवाल था। तो बताएंगे कैसी वीडियो लगी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी, पसंद आई होगी आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर 5वें लेक्चर के साथ कल फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, देखते रहें हमारे चैनल। और दोस्तों हमारा वीडियो कंटेंट, हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्री पीडीएफ के लिए आपको हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है, ऑफिशियल चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा सकते हैं। और साधारण बैच की भी प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप जाइए वहाँ से पूरे चैप्टर, पूरा लेक्चर देखिए, एक से लगा के अभी तक, आपको बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। और इतना कह दें कि ज़्यादा तो नहीं बोलते हैं, छोटा चैनल है कि छोटा मुँह बड़ी बात, फिर भी है कि जितना कंटेंट आपको पढ़ा दिया जाता है ये बहुत है, सफिशिएंट है सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। जितना ये सीट करा दी जाती है आपको, बस आप इतनी सीट कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कहीं से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना मैं दावा देता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, छोटा चैनल है तो आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने भाई को बढ़ावा दीजिए थोड़ा सा, है ना, सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे। ऐसे धीरे धीरे अपना चैनल बढ़ता जाएगा, और एक दिन हम अच्छी क्लासें चालू करेंगे, ठीक है, और भी क्लासें लाने की सोच रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसे की क्लास जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आज होमवर्क तो नहीं दिया, खैर दे दूँगा होमवर्क, बताओ एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो 65 नंबर करके दिखाइएगा, ये आपको होमवर्क है, कल तो बताऊँगा मैं, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। जो सीरियस कैंडिडेट है, ईमानदारी से मेहनत करना चाहता है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज तक यानी कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।